एक बार की बात है कि एक कौवा कहीं से एक मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था। तभी एक बाज की नज़र उस उड़ते हुए कौवे पर पड़ी। वह बाज कौवे से उस मांस के टुकड़े को निकालने के लिए कौवे का पीछा करने लगा। आगे बढ़ते हुए दूसरा बाज भी पीछा करने लगा। इस तरह कई बाज उस कौवे के चोंच से पकड़े हुए मांस के टुकड़े को निकालने के लिए एक झुंड के रूप में कौवे का पीछा करने लगे। यह देखकर कौवा बहुत डर गया। वह उनसे बचने के लिए और ऊंची उड़ान भरने लगा, लेकिन बेचारा कौवा उन ताकतवर बाजों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। तभी एक गरुड़ ने कौवे की ये दुर्दशा देखी तो करीब आकर उसने पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौवा रोते हुए बोला कि ये बाजों का पूरा झुंड मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। गरुड़ ने हंसते हुए बोला कि वे तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि मांस के उस टुकड़े के पीछे हैं जिसे तुम अपने चोंच में कस कर पकड़े हुए हो। इसे छोड़ दो और देखो फिर क्या होता है। कौवे ने गरुड़ की सलाह मानकर मांस का टुकड़ा अपने चोंच से गिरा दिया। जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, वैसे ही बाजों का पूरा झुंड गिरते हुए मांस के टुकड़े के पीछे लग गया। कौवे ने राहत की सांस ली। गरुड़ ने उसे समझाया कि देखो मित्र, दुख दर्द केवल तब तक रहते हैं जब तक हम इसे पकड़ के रखते हैं। इसका हमें पता नहीं रहता है, लेकिन जब कारण का पता चलता है तो उस चीज़ से, उस रिश्ते से अपना मोह छोड़ देने से हमारे सारे दुख, हमारी सारी पीड़ा फौरन समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर कौवा नतमस्तक होकर बोला कि आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए धन्यवाद। दरअसल होता क्या है कि हम रिश्तों या कीमती चीज़ों को अपना समझते हैं और हमेशा इनका बोझा ढोते रहते हैं। संत जन हमें समझाते हैं कि हम तो खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और यहाँ से जाते समय भी खाली हाथ ही जाएंगे। जिस शरीर से आज हमें इतना ज़्यादा प्यार है, हमारी मौत के बाद कुछ अंगों को तो दान कर दिया जाएगा और शरीर के बाकी अंगों को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। परमात्मा के रचे हुए नाटक में हमें जो भी रोल दिया गया है उसे बड़ी खुशी से हमें निभाना है। संसार की किसी भी चीज़ पर या किसी भी रिश्ते नाते पर अपना हक नहीं जताना है। सब कुछ परमात्मा का है। जैसे हम अपने कीमती चीज़ों को बहुत संभाल कर रखते हैं, अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं, परमात्मा हमसे कहीं ज़्यादा हमारा ध्यान रखता है। इसलिए हमारा दुखी होना या चिंता करना फिजूल है। हमें तो केवल अपने सिमरन और भजन की चिंता होनी चाहिए कि गलती से भी हमारे भजन और सिमरन में कोई बाधा न पड़े, क्योंकि जैसे ही हम उसको भूल जाते हैं वैसे ही हम अपने आप को दुखी और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए सुखी जीवन के लिए उस परमात्मा का सिमरन करना न भूलें। तो आज की ज्ञानवर्धक ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।